दोस्तों आदाब। आज वीएसटी थर्ड जो कि ज्योग्राफी का पेपर है, आज हमने वेरी सिमिलर टेस्ट, एक जो टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है उसका आज हमने पेपर लिया था। 70 क्वेश्चंस थे और उस 70 क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए मैं आज आपके साथ आया हूं। मैं जल्दी से चलूँगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो लीजिए, ये थे क्वेश्चन नंबर 1 था कि व्हेन इज़ नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे ऑब्जर्व। तो इसका आंसर है मई 21। दूसरा था विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एंडेंजर्ड एंड ऑल्सो द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। सो द राइट आंसर इज बंगाल टाइगर। फिर तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडेंजर्ड स्पीशीज इज फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर है वन हॉर्न्ड रिनोसिरास। देन क्वेश्चन है व्हाट डज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज मीन्स। इसका आंसर है extremely high risk of extinction in the world। फिर in which sphere ozone layer depletion is found। तो याद रखना ये stratosphere है। फिर then the depletion in the ozone layer is caused by। तो ये है right answer chlorofluorocarbons। फिर then which of the following is a primary health risk associated with greater ultraviolet radiation through the atmosphere due to the depletion of ozone layer। तो याद रखना इससे स्किन कैंसर हो जाता है। सो इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8 है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। तो राइट आंसर इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये पूछा गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देन क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए ओजोन an ozone depleting substance mainly used in which of the following states is the sorry ये किस में होता है, ये इसका राइट आंसर है दैट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, चिमनीज, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, कूलिंग एंड रेफ्रिजरेटर। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा आपका रहेगा, क्या अकेला सबका सब या ये है कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन इसका राइट आंसर। फिर देन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द वर्ल्ड। तो याद रखना मध्य प्रदेश। फिर आगे है द बैरियम माइंस एरिया विच वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। फिर क्वेश्चन है रिवर ल्यूनी ओरिजिनेट फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग रेंजेस। तो याद रखना एरावाली रेंजेस से रिवर ल्यूनी निकलता है। Which of the following island is called as Rust Belt of Japan? तो याद रखना शिकोको आइलैंड। People of which among the following countries are also known as Magyars? तो याद रखना हंगरी के लोगों को बोला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है Which among the following mineral is a carbonate of calcium and magnesium? तो इसका राइट आंसर है डोलोमाइट। देन अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कैन बेस्ट डिफाइन द नियोलिथिक रेवोल्यूशन। तो याद रखना एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 17 है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कवर्ड बाय द छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इसका राइट आंसर है आसाम। Then Mahanadi river originates in which among the following states of the India? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। Then question number 19 पे आते हैं which of the following mountain ranges in India is known as Young-Fold mountain range? तो इसका आंसर है हिमालयास। Then question 20 which among the following rivers is an example of superimposed drainage system in India? The right answer is Chambal. What fraction of total geographical area of the world is covered by India? The right answer is 2.4%. Then Pacific Tsunami Warning Center is located at Hawaii. Then the Pathan Hydroelectric Project completed with the help of Japan is on the river. The right answer is Godavari. Then
The percentage of irrigated land in India is about 35%. The pass located at the southern end of the Nilgiri Hills in South India is called Palghat Gap. Then question number 26. The Yarlung Zangbu River in India is also known as Brahmaputra. The Slal project is on the river Chenab. The only zone in the country that produces gold is also rich in iron is southern zone. तो चलिए 29 क्वेश्चन पे आते हैं. 29 क्या है? द इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट मासिनरम. देन 30 द रिफाइनरीज आर मथुरा, डिगबॉय एंड पानीपत आर सेट अप बाई Indian Oil Corporation Limited. Then 31. What is the predominant type of Indian agriculture? The right answer is subsistence agriculture. फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है. The Red Cliff Line is a boundary between India and Pakistan. Which of the following has a potential for the harnessing of tidal energy in India? The right answer is Gulf of Cambay. Then 34. The typical area of sal forest in the Indian peninsular upland occurs on the Malwa Plateau. The only private sector refinery set up by Reliance Petroleum Limited is located at Jamnagar. The only state in India that produces saffron is Jammu and Kashmir. The zonal soil type of peninsular India belongs to red soils. Then 38. Stillwell roads connect India with which among the following neighbors? The answer is China. The smallest states in India area and population wise, Goa and Sikkim. The following river originate in Rajasthan and disappear in Gujarat. The right answer is Luni. How many states in India have a forest cover more than 75% of their geographical land area? The right answer is 5. Then question number 42. How many states of India shares its border with Bhutan? So answer is 4. Next, Jadugoda mines are famous for uranium deposits. The coal desert in India is found in which of the following places? तो याद रखना ये लद्दाख रीजन में भी है, नॉर्थन हिमाचल रीजन में भी है, नॉर्थ सिक्किम में भी है और नॉर्थन उत्तराखंड में भी है. Which of the following is the highest waterfall of Chota Nagpur? तो ये है Jona Falls. Then which among the following states of India ranks first in terms of the total production of biogas? तो याद रखना Maharashtra is number 1. Then 47. Green revolution is mainly associated with which crop? The answer is wheat. Then depending on the area in the South Asian region, the kharif crops are cultivated and harvested during April and October. The National Highways Authority of India was established in which year? So right answer is 1988. The Jain population in India is highest in which state? To Maharashtra. Then the Pithora ritualistic painting work is one of the famous cultures of which among the following tribal group of India? So right answer is Bhils. Where has the Geographical Survey of India located most of India's chromite? The right answer is Cuttack. The largest tiger reserve in India is Nagarjuna Sagar Sirsalim. Which of the following is the first port in India to become a public company? To Ennore. Then
Ghana Bird Sanctuary is located in which state? The answer is Rajasthan. What is the approximate length of India's coastline? The answer is 7,500 kilometer. Then Bhutan does not share its border with which Indian state? The answer is Meghalaya. Then question 58. Which country has the longest coastline in the world? The answer is Canada. The tree species most commonly used in social forestry is eucalyptus. Which country is known as Land of Thousand Lakes? Answer is Finland. Which of the following organizers prepared topographical maps of India? So answer is Survey of India. Which of the biomass is called the bread basket of the world? तो याद रखना टेम्परेचर grassland biomass. Kanchenjunga is situated in which state? The answer is Sikkim. The eastern coastal plains is also called Coromandel coastal plain. The lowest layer of the atmosphere is, answer is troposphere. Next question. Who is the father of green revolution in India? तो आंसर है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन. Then question number 67. Which crop is cultivated in the Zaid season? तो cucumber. 68. Which of the following district are common between Jammu and Kashmir and Pakistan occupied Kashmir? तो ये है हमारा खूबसूरत शहर पुंछ. और 69. Which is known as Garden City of India? So right answer is Bangalore. Then question number 70 है what is the most extensive soil covers of India? So alluvial soil is the right answer. तो दोस्तों please visit for library and classes at Super 30 near Islamia School Alapir. Mobile number is 9419193296 and please subscribe my YouTube channel Dr. Shamim Bande. अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, अगर हमारे ये जितने भी पॉइंट्स हमने बताए आपको पसंद आ रहे हैं तो काइंडली आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. और अगर आप चाहते हो कि ये मैं जो जितने भी मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं ये मैं आपको भेजूं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा. मैं आपको ये सारे के सारे भेजूंगा और आप लोगों को जो भी हमारे से हेल्प हो सके हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे. और आपको कोई सजेशन देनी है तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको चेंज करें. डेली हमारे ये टेस्ट सीरीज़ होती है, हम आपके लिए क्लासेस भी लेके आते हैं. यूट्यूब चैनल डॉक्टर शमीम बांडे को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर. थैंक यू वेरी मच.